भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? यह है श्रावण मास की खास जानकारी सिर्फ आपके लिए। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयंभू प्रकट हो गया है, और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव क्या है? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदूजन यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेवजननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। वह शक्ति की देवी कालरूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा हैं। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि, निर्माण, वंशवृद्धि आदि का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। इस हेतु उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता कालरूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में कालरूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि, जन्म और स्थिति पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार, विनाश और तिरोभाव अकृत्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह, कृपा करना नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान हैं। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई। ब्रह्म परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता कालरूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। कहाँ जन्म हुआ था? उस कालरूपी ब्रह्म सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात कालरूपी ब्रह्म सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहीं पर जगत जननी ने शंकर को जन्म दिया। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सान्निध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। शिव कौन है? ईश्वर, पुरुष या पौराणिक कथा? शिव कौन है? क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं?
भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंतकथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान हैं या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना है, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में हैं। शिव का अर्थ। जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीजों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाशगंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह हैं। उसके अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है और वे ही वो गुमनामी हैं जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में चला जाता है। शिव अंधकार हैं तो शिव को अस्तित्वहीन बताया जाता है, एक अस्तित्व की तरह नहीं। उन्हें प्रकाश नहीं, अंधेरे की तरह बताया जाता है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है क्योंकि उनकी आँखें सिर्फ प्रकाश में काम करती हैं। वरना सिर्फ एक चीज जो हमेशा है वो अंधेरा है। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है क्योंकि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वो एक बल्ब हो या फिर सूर्य, आखिरकार प्रकाश बिखेरना करना बंद कर देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, ये हमेशा एक सीमित संभावना है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और अंत भी। अंधकार प्रकाश से काफी बड़ी संभावना है। अंधकार में किसी चीज के जलने की जरूरत नहीं, अंधकार हमेशा बना रहता है। अंधकार शाश्वत है। अंधकार सब जगह है। वो एक अकेली ऐसी चीज है जो हर जगह व्याप्त है। पर अगर मैं कहूँ दिव्य अंधकार, लोग सोचते हैं कि मैं शैतान का उपासक हूँ। सच में पश्चिम में कुछ जगहों पर यह फैलाया जा रहा है कि शिव राक्षस हैं। पर आप अगर इसे एक सिद्धांत के रूप में देखें तो आपको पूरे विश्व में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के बारे में इससे ज्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में बिना शिव शब्द बोले दुनिया भर के वैज्ञानिकों से बातें करता रहा हूँ। वे आश्चर्य से भर उठते हैं, क्या ऐसा है? ये बातें पता थीं? कब? हमें ये हजारों सालों से पता हैं। भारत का हर सामान्य आदमी इस बात को अचेतन तरीके से जानता है। वे इसके बारे में बातें करते हैं और वे इसका विज्ञान भी नहीं जानते। आदियोगी शिव का अर्थ पहले योगी और पहले गुरु। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं, वे जो आदियोगी या पहले योगी हैं और जो आदिगुरु या पहले गुरु भी हैं। आज हम जिसे यौगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं उसके जनक शिव ही हैं। योग का अर्थ अपने सिर पर खड़े होना या अपनी सांस को रोकना नहीं है। योग इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील दूर पर स्थित एक बर्फीली झील है। यहाँ आदियोगी ने इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषि आज सप्तर्षि के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। लोगों के द्वारा मानवता को बुरी तरह विभाजित करने वाले तरीके तैयार किए जाने से पहले मानव चेतना को ऊपर उठाने के सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध किया और फैलाया जा चुका था। आज मानवता इस तरह से विभाजित है कि उसे फिर से एक करना लगभग असंभव लग रहा है। शिव एक ही शब्द के 2 अर्थ। तो शिव शब्द वो जो नहीं है और आदियोगी दोनों की ही ओर संकेत करता है क्योंकि बहुत से तरीकों से ये दोनों पर्यायवाची हैं। ये जीव जो एक योगी हैं और वो शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही है। क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने ये अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वो खुद ही है। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है तो आपको वो शून्यता बनना होगा। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो शून्य नहीं वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता। एक बर्तन में समुद्र नहीं समा सकता। ये ग्रह समुद्र को समा सकता है पर सौर्य मंडल को नहीं समा सकता। सौर्य मंडल ग्रहों और सूर्य को समा सकता है पर बाकी की आकाश गंगा को नहीं समा सकता। अगर आप इस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ें तो आखिरकार आप देखेंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज को अपने भीतर समा सकती है। योग शब्द का अर्थ है मिलन। योगी वो है जिसने इस मिलन का अनुभव कर लिया है। इसका मतलब है कम से कम एक क्षण के लिए वो पूर्ण शून्यता बन चुका है। शिव शब्द के 2 अर्थ योगी शिव और शून्यता एक तरह के पर्यायवाची हैं, पर फिर भी वे 2 अलग अलग पहलू हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति द्वंद्व से भरी है, इसलिए हम एक पहलू से दूसरे पहलू पर आते जाते रहते हैं।
एक पल हम परम तत्व शिव की बात करते हैं तो अगले ही पल हम उन योगी शिव की बात करने लगते हैं जिन्होंने हमें योग का उपहार दिया है। शिव के बारे में लोगों की कल्पना। यह अफसोस की बात है कि शिव का परिचय ज़्यादातर लोगों को भारत में प्रचलित कैलेंडरों के जरिए ही हुआ है, जिसमें उन्हें भरे भरे गाल वाले नीलवर्णी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कैलेंडर कलाकारों को इस चेहरे से अलग कुछ सूझा ही नहीं। अगर आप कृष्ण बनाने को कहेंगे तो कलाकार उसके हाथ में एक बांसुरी थमा देंगे। राम बनाने को कहेंगे तो उसके हाथ में धनुष दे देंगे। और अगर आप शिव बनाने को कहेंगे तो सिर पर चांद बना देंगे, बस काम हो गया। जब भी ऐसे कैलेंडर को देखता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि मैं कभी भी एक चित्रकार के सामने नहीं बैठूंगा। फोटो में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसमें आप जैसे हैं वैसी ही तस्वीर आ जाती है। अगर आप शैतान की तरह दिखते हैं तो आपका फोटो भी वैसा ही आएगा। पर शिव जैसे एक योगी के गाल इतने भरे कैसे हो सकते हैं? अगर आप उन्हें बहुत दुबला पतला दिखाते तो ठीक होता, पर एक भरे हुए गालों वाले शिव ये कैसे हो सकता है? योगिक परंपरा में शिव को भगवान की तरह नहीं देखा जाता। वे एक ऐसे जीव थे जिनके चरण इस धरती पर पड़े और जो हिमालय क्षेत्र में रहे। योगिक परंपराओं के स्रोत के रूप में मानव चेतना के विकास में उनका योगदान इतना जबरदस्त है कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। हजारों साल पहले हर उस तरीके की खोज की जा चुकी थी जिससे मानव तंत्र को परम संभावना में रूपांतरित किया जा सकता है। इसकी जटिलता अविश्वसनीय है। ये प्रश्न करना कि उस समय क्या लोग इतने जटिल काम कर सकते थे, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि योग किसी विचार प्रक्रिया या सभ्यता की उपज नहीं है। योग भीतरी बोध से आया है। उनके आसपास क्या हो रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग उनके भीतर से बाहर आने वाला प्रवाह था। उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि मानव तंत्र के हर मुद्दे का मतलब क्या है और उसमें छुपी संभावना क्या है। जो भी कहा जा सकता था वो उन्होंने इतने सुंदर और कुशल तरीकों से कहा कि आप आज भी उनके द्वारा कही गई एक भी चीज़ नहीं बदल सकते। आप पूरा जीवन उसका अर्थ निकालने में बिता सकते हैं। शिवलिंग क्या है? सद्गुरु बताते हैं कि लिंग का अर्थ है रूप। हम इसे रूप कह रहे हैं क्योंकि जब निराकार अस्तित्व प्रकट होना शुरू हुआ था, या दूसरे शब्दों में जब सृजन होना शुरू हुआ था, तब जो पहला रूप लिया गया था वह एक दीर्घवृत्त या एलिप्स का था। रीड मोर। शिव पुराण। शिव पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मौलिक विज्ञान के कई पहलू शामिल हैं और यह सीमाओं को पार करने का एक शक्तिशाली साधन है। कहानियों और दृष्टांतों के रूप में प्रस्तुत वैज्ञानिक सत्यों को व्यक्त करने का ये तरीका हमेशा से यौगिक संस्कृति की पहचान रहा है। नीलकंठ महादेव गुरु शिव के प्रतीक को नीले गले से दर्शाने के महत्व के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारे ऊर्जा शरीर का एक निश्चित आयाम, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, वह हमारे गले के गड्ढे में स्थित है और हानिकारक प्रभावों को छानकर हमसे दूर करता है। नटराज शिव की प्रतिमा। शिव के अनेक रूपों में से एक है नटराज का, यानी कलाओं के राजा। तो क्या सभी भारतीय शास्त्रीय कलाओं के जन्मदाता वही हैं? जानते हैं कि कैसे भगवान शिव द्वारा खोजे गए योगासन नृत्य मुद्राओं से गहराई से जुड़े हैं। शिव की तीसरी आंख। सद्गुरु उन सभी प्रमुख प्रतीकों की व्याख्या कर रहे हैं जो पारंपरिक रूप से आदियोगी शिव का वर्णन करते हैं। त्रिशूल जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उनके बालों में मौजूद अर्धचंद्र, वह सांप जो वे अपने नीले गले में पहनते हैं, और उनके माथे पर बनी तीसरी आंख कैलाश। सद्गुरु समझा रहे हैं कि कैलाश को शिव का निवास क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह कैलाश के शिखर पर बैठे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना सारा ज्ञान इस पर्वत में सुरक्षित रख दिया था। पार्वती। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया? कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में भी नहीं जानते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र आपके सिस्टम को शुद्ध करता है और ध्यानमय बनाने में मदद करता है। गुरु बता रहे हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करने का क्या मतलब है और साथ ही समझा रहे हैं कि इसे ओम नमः शिवाय की तरह नहीं बल्कि ओम नमः शिवाय की तरह क्यों उच्चारित करना चाहिए। शिव विनाशक। लोग आमतौर पर रक्षा और खुशहाली के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, लेकिन यौगिक संस्कृति में शिव को विनाशकर्ता के रूप में पूजा जाता है। आइए इस अजीब नजरिए के पीछे की समझदारी का पता लगाते हैं। पूर्ण तपस्वी और गृहस्थ शिव। आदियोगी शिव एक घोर तपस्वी थे, पर वे एक गृहस्थ बन गए। वे गृहस्थ इसलिए बने क्योंकि वे अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे और यौगिक ज्ञान को दुनिया के साथ बांटना चाहते थे। शिव, गणेश और पार्वती।
सद्गुरु कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह शिव ने गणेश का सिर काट दिया और बता रहे हैं कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत उनके सिर के बदले हाथी का नहीं बल्कि शिव के विचित्र साथियों, जिन्हें गण के नाम से जाना जाता था, उनके सरदार का सिर लगाया गया था। महादेव। जानिए कि आदियोगी शिव को महादेव या सभी देवताओं में सबसे महान के रूप में क्यों जाना जाता है। शिव और गंगा। सद्गुरु शिव की जटाओं से गंगा के निकलने की कथा बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि यह कहानी प्रतीक के माध्यम से क्या कहने की कोशिश कर रही है। नीलकंठ की कथा। आदियोगी शिव के कई नामों में से एक नीलकंठ है, या जिसका कंठ नीले रंग का हो। सद्गुरु शिव के नीले कंठ के प्रतीक को समझा रहे हैं। भगवान विष्णु और शिव। यहाँ शिव और विष्णु के बारे में पौराणिक कथाओं से 3 दिलचस्प कहानियां पेश हैं। जब शिव का घर विष्णु ने ले लिया, जब विष्णु ने शिव को मुश्किल से बचाया और अंत में विष्णु की शिव भक्ति की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। काली। सद्गुरु शिव की छाती पर खड़ी काली के चित्र का महत्व समझा रहे हैं। वह हमें ये कहानी सुना रहे हैं कि कैसे एक बार काली ने शिव को मार दिया था और इसके पीछे का प्रतीक क्या है। महाशिवरात्रि। शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु बता रहे हैं कि यह रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। महाशिवरात्रि का उत्सव क्यों मनाया जाता है और महाशिवरात्रि का महत्व। शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु बता रहे हैं कि यह रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। गुरु। किसी समय भारतीय संस्कृति में एक वर्ष में 365 त्योहार हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे साल के प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव मनाने का बहाना खोजते थे। ये 365 त्योहार विविध कारणों तथा जीवन के विविध उद्देश्यों से जुड़े थे। इन्हें विविध ऐतिहासिक घटनाओं, विजयश्री तथा जीवन की कुछ अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, रोपाई और कटाई आदि से जोड़ा गया था। हर अवस्था और हर परिस्थिति के लिए हमारे पास एक त्योहार था। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए ये वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुईं और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। इसके पीछे की कथाओं को छोड़ दें तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद होती हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रमाण दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। ये वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मकता को जान लिया है। जब मैं कहता हूँ योग तो मैं किसी विशेष अभ्यास या तंत्र की बात नहीं कर रहा। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व में एकात्म भाव को जानने की सारी चाह योग है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है।
शिवरात्रि महीने का सबसे ज्यादा अंधेरे से भरा दिन। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिवस होता है। प्रत्येक माह शिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हों। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा, परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो नहीं है। जो है वह अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वह शिव है। जो नहीं है उसका अर्थ है, अगर आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखें और आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखेंगे कि विशालतम शून्य ही अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाशगंगा कहते हैं, वे तो दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती। इस विस्तार, इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म व संस्कृति में सदा दिव्यता की सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जाती रही है। यदि हम इसे देखें तो ऐसी एकमात्र चीज जो सही मायनों में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं और उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलीन ही हो, तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। शिवरात्रि का महत्व। प्रकाश आपके मन की एक छोटी सी घटना है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, ये सदा से एक सीमित संभावना है क्योंकि यह घटकर समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि इस ग्रह पर सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ तक कि आप हाथ से इसके प्रकाश को रोककर भी अंधेरे की परछाई बना सकते हैं। परंतु अंधकार सर्वव्यापी है, ये हर जगह उपस्थित है। संसार के अपरिपक्व मस्तिष्कों ने सदा अंधकार को एक शैतान के रूप में चित्रित किया है। पर जब आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से इसे अंधकार कह रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ अंधकार सर्वव्यापी है। ये हर ओर है, इसे किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश सदा किसी ऐसे स्रोत से आता है जो स्वयं को जला रहा हो। इसका एक आरंभ व अंत होता है। ये सदा सीमित स्रोत से आता है। अंधकार का कोई स्रोत नहीं है, यह अपने आप में एक स्रोत है। ये सर्वत्र उपस्थित है। तो जब हम शिव कहते हैं तब हमारा संकेत अस्तित्व की उस असीम रिक्तता की ओर होता है। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। रिक्तता की इसी गोद को हम शिव कहते हैं। भारतीय संस्कृति में सारी प्राचीन प्रार्थनाएं केवल आपको बचाने या आपकी बेहतरी के संदर्भ में नहीं थीं। सारी प्राचीन प्रार्थनाएं कहती हैं, हे ईश्वर, मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं आपके समान हो जाऊं। तो जब हम शिवरात्रि कहते हैं जो कि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिन है, तो यह एक ऐसा अवसर होता है कि व्यक्ति अपनी सीमितता को विसर्जित करके सृजन के उस असीम स्रोत का अनुभव करे जो प्रत्येक मनुष्य में बीज रूप में उपस्थित है। महाशिवरात्रि, जागृति की रात। महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को हर मनुष्य के भीतर बसी असीम रिक्तता के अनुभव से जोड़ सकते हैं जो कि सारे सृजन का स्रोत है। एक ओर शिव संहारक कहलाते हैं और दूसरी ओर वे सबसे अधिक करुणामयी भी हैं। वे बहुत ही उदार दाता हैं। यौगिक गाथाओं में वे अनेक स्थानों पर महाकरुणामयी के रूप में सामने आते हैं। उनकी करुणा के रूप विलक्षण और अद्भुत रहे हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि कुछ ग्रहण करने के लिए भी एक विशेष रात्रि है। ये हमारी इच्छा तथा आशीर्वाद है कि आप इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम विस्तार का अनुभव करें जिसे हम शिव कहते हैं। ये केवल एक नींद से जागते रहने की रात भर न रह जाए, यह आपके लिए जागरण की रात्रि होनी चाहिए, चेतना व जागरूकता से भरी एक रात।